फ्रेंड्स, आज 12 जनवरी स्वामी जी की आज जन्मतिथि है और इस अवसर पर मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्वामी जी का जन्म 1863 में हुआ और 1881 में वो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं और ये जो मुलाकात है ये वो अपने गुरु की तलाश करने निकले हैं। उस दरमियान ये मुलाकात है और ये रामकृष्ण परमहंस के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद, जिनका पहले का नाम नरेंद्र नाथ था, उनकी ऐसी शर्त थी कि जो उनकी परीक्षा में पास होगा उसे ही वो अपना गुरु स्वीकार करेंगे। तो एक कड़ी परीक्षा थी रामकृष्ण परमहंस के लिए, लेकिन उन्होंने ये परीक्षा पास की और स्वामी जी ने उनको अपना गुरु माना। उसके उपरांत 1886 में उन्होंने संन्यास आश्रम की दीक्षा ग्रहण की और 1887 में उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उसके उपरांत 1888 में उन्होंने घोर तपस्या की और उनके साथ उनके अन्य साथी भी जुड़े और 1892 का जो वर्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्हें प्रेरणा हुई और वो कन्याकुमारी में जो समुद्र के बीच में रॉक है, जिसमें कि अब रॉक मेमोरियल उनके स्मृति के लिए स्मृति स्थल के रूप में उसको बनाया गया है, वहां उन्होंने 3 दिन लगातार तपस्या की, घोर तपस्या की और वहां उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई। उसके बाद 1890 और 93 तक वो परिव्राजक जीवन में संपूर्ण भारत देश का भ्रमण करने के लिए निकले और इस भ्रमण कार्य में उन्होंने देश में जो दुखी जन थे, दुर्बल थे, दबे हुए लोग थे, कुचले हुए लोग थे, उनकी अनेक समस्याएं थी, रोगों से ग्रस्त थे, ये सारी जो परिस्थिति है इसका अध्ययन उन्होंने किया और पूरी उन्होंने जो देश की परिस्थिति थी उसको उन्होंने ये किया, उन्होंने इसको देखा, अच्छी तरह समझा। 1893 में वो अमेरिका के प्रवास पर निकले, जहां की ग्लोबल पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो में होने वाली थी और वहां उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, उस ग्लोबल पार्लियामेंट में भाग लेने के लिए वो अमेरिका के लिए प्रस्थान करते हैं। और ये जो उनका प्रवास था अमेरिका के लिए, ये बहुत कठिन प्रवास था। जब वो अमेरिका पहुंचे, उनके पास सीमित साधन थे, पैसा नहीं था। जब वो बोस्टन पहुंचे
उनके पास पैसा नहीं था, उन्हें भीख भी मांगनी पड़ी। उनके वस्त्र इत्यादि देखकर लोग उनके ऊपर हंसते थे, उनको भिखारी समझते थे, ऐसी उन्हें अवहेलना झेलनी पड़ी। लेकिन उनका विश्वास डगमगाया नहीं और वो एक ही बात सोचते रहे कि जिस ईश्वर ने मुझे यहां तक भेजा है, यहां तक मेरा सारा इंतजाम किया है, उसने सारी आगे की योजना भी उसने रच के रखी हुई है और वो विचलित नहीं हुए। सारी विषम परिस्थितियों का सामना किया और वहां एक ऐसी घटना घटित होती है कि एक भद्र महिला जब उनको देखती है तो वो समझ जाती है कि ये जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हो रही है उसके प्रतिनिधि लगते हैं। तो वो उनको अपने घर में आतिथ्य देने का प्रस्ताव रखती है। वो वहां उस भद्र महिला के घर में रहते हैं और सारी बातें बताते हैं उनको। लेकिन वो कहते हैं, बताते हैं, जबकि मैं यहां इस परिषद के लिए आया हूं, लेकिन मेरे पास कोई भी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं है, परिचय पत्र मेरे पास नहीं है, मेरे पास पर्याप्त धन भी समाप्त हो चुका है। इस तरह से वो ये सारी बातें बताते हैं। तो वो जो भद्र महिला है वो उनका परिचय एक जो प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर J.H. राइट, उनसे करवाती है और उन प्रोफेसर महाशय से स्वामी जी की हर विषय पर चर्चा होती है और स्वामी जी इन प्रोफेसर महाशय को प्रभावित करते हैं और वो प्रोफेसर महाशय फिर उनको आश्वस्त करते हैं कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए, मैं आपका सारा प्रबंध करूंगा। और वो लौट के वो जो प्रोफेसर महाशय होते हैं वो उनको एक परिचय पत्र देते हैं आयोजकों को देने के लिए, जिसमें वो लिखते हैं कि ये जो सन्यासी महाशय हैं इनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आपके यहाँ जितने भी प्रतिनिधि आए हैं उन सभी का अगर ज्ञान आप जोड़ दें तो भी ये सन्यासी महाशय के ज्ञान से बहुत कम होगा। इसलिए इन महाशय को, ये जो सन्यासी महाशय आए हैं, इनको आप अपनी धर्म परिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान कीजिए और इनका रहने का सारा बंदोबस्त कीजिए। इस तरह से उनका वहां बंदोबस्त हो जाता है और फिर वो दिन आता है जब उनको वहां भाषण करना रहता है। विश्व के सारे देशों से प्रतिनिधि आए हुए रहते हैं, अपने अपने ढंग से वो संबोधन करते हैं। लेकिन स्वामी जी जब संबोधन करते हैं तो वो कहते हैं, मेरे अमेरिका के भाई और बहनों, तो ये जो शब्द हैं वहां जो उस सभागृह में जो श्रोता बैठे हुए रहते हैं वो उनको बहुत उनके दिल को छू जाते हैं और वो जोर से तालियां बजाने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पे कि इतने लोग आए, किसी ने हमें भाई बहन कहकर संबोधित नहीं किया। ये पहले ही वक्ता थे जिन्होंने हमें भाई बहन कहकर संबोधित किया। और इस तरह से स्वामी जी ने विश्व बंधुत्व का संदेश सारी दुनिया को दिया। इस सम्मेलन से, इस परिषद से यशस्वी होकर वो बाहर आते हैं और यहां आकर सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया
वो रामकृष्ण ऑर्डर की स्थापना की, जो कि हमारे देश का ही नहीं तो संपूर्ण विश्व में बहुत ऊंचे स्थान पर है। समाज कार्य और समाज सुधार, दबे गिरे हुए कुचले लोगों का उत्थान करने के लिए समर्पित है, दीन दुर्बलों की सेवा में समर्पित है। और ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, जो कि 40 वर्ष की कम से भी कम उम्र में उन्होंने देह त्याग दिया था। और इतनी कम अवस्था में जो उन्होंने काम किया, वो शायद शताब्दियों में भी लोग नहीं कर पाते। और इस तरह से ये उन्होंने महान काम किया। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक अच्छे कुशल संगीतकार थे, बहुत सारे वाद्य बजाना वो जानते थे। और रामकृष्ण ऑर्डर की जो प्रार्थना, जो आरती गाई जाती है सारी दुनिया में, उन रामकृष्ण ऑर्डर की जो आरती गाई जाती है, उसको कंपोज स्वामी जी ने किया है। और मैंने मेरे एक युवा मित्र डॉक्टर सदानंद ब्रह्म भट्ट जी से जब कहा कि आप इसका विश्लेषण करिए कि ये किस राग पर आधारित है, तो वो एक पल के लिए तो चकरा गए थे। वो बोले, भाई साहब, मुझे इसमें बहुत समय देना पड़ा था, लेकिन फिर उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया और मुझे आधा घंटे तक उसके बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि ये इतनी अद्भुत रचना है कि इसमें अनेक रागों का प्रयोग के साथ स्वामी जी ने जो लोक संगीत होता है उसका भी बहुत खूबसूरत मिश्रण इस प्रार्थना को की संगीत रचना करने में किया है। तो ऐसे वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आज उनकी जन्मतिथि पर हम सभी उनको याद करते हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि औरंगाबाद में मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर रामकृष्ण ऑर्डर का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और जहां मैं अक्सर जाया करता हूं, जुड़ा हुआ हूं, वहां उनकी गतिविधियों में मैं शामिल होता रहता हूं। और इतना ही नहीं, जब रामकृष्ण परमहंस का जो ध्यान मंदिर है, जो औरंगाबाद का, जो महाराष्ट्र का तीसरे क्रमांक पर आता है, जब उसकी स्थापना होनी थी, तो उस अवसर पर एक स्मरणिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें मेरा सौभाग्य था। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इतने महान लोगों के बीच मेरे जैसे एक छोटे व्यक्ति को स्थान मिलेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि 10 जो लेख छपे, जिसमें रामकृष्ण ऑर्डर के बड़े बड़े विद्वानों के लेख थे, उसमें 9वां लेख मेरा छपा था। तो मैं तो ये सोचता हूं कि ये मुझे रामकृष्ण परमहंस, जो देवता स्वरूप गुरु है, सदगुरु है एक, उनका मुझे आशीर्वाद था। नहीं तो मेरे जैसे व्यक्ति का वहां के विचारों का उस महान स्मरणिका में छपना, ये मेरे लिए सपनों में भी सोचने वाली बात नहीं थी। तो आज इस अवसर पर मैं स्वामी जी को याद करते हुए उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आपने सभी ने मेरा ये संक्षिप्त भाषण सुना, इसके लिए मैं मन से आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।